चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे, राइट, जो आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को ये छोटी छोटे बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए आपकी क्या क्या रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ बेसिक चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, राइट। इक्वेशंस कैसे बनती हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, राइट। और आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Yes, this is very simple and very interesting thing. हम कहते हैं कि if alpha beta are the roots of the equation, then required equation is x minus alpha into x minus beta equals to 0। यानी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x into x minus beta minus alpha into x minus beta equals to 0। सिंपली प्रोडक्ट किया हम लोगों ने, इसको इसके साथ एंड देन इसको भी इसके साथ, तो प्रोडक्ट किया हम लोगों ने। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स बीटा या बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। यहां से हमें एक बड़ा मजेदार सा रिजल्ट मिलने वाला है। हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं ना बेटा और इसको ऐसे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ इफ यू सी हियर, तो ये क्या था, दिस वाज सम एंड दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, wasn't it? was actually, right। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि therefore required equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots is equals to 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया इसका। ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया, राइट। नाउ इफ यू सी हियर, यहां देखें बच्चे, तो अगर हम कहते हैं इफ रूट्स ऑफ a quadratic equation are 2 and 3, find the quadratic equation। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना, बड़ा सिंपल सा है। आपने मानना है लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू 3, राइट। हमने एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। Therefore sum is equals to alpha plus beta is equals to 2 plus 3 equals to 5, right। And product is alpha into beta is 2 into 3
इक्वल्स टू 6। बन गया ये 5 और एक 6। अब क्या करना है, बस इसको देखना है, सिर्फ इसको, और कुछ नहीं करना। तो ये बन जाएगा therefore required equation is x square minus sum of the root was 5, x plus product of the root is 6 equals to 0. तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव फॉर्म्ड, और उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल चेक किया कि हमारे पास आंसर कैसे आएगा। जल्दी से करेंगे नोट, फिर आगे चलेंगे इसके आगे। और अब आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जब भी हम लोग बात करते हैं रूट्स की, और जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, तो रिमेंबर इरेशनल रूट्स ऑलवेज अपीयर इन conjugate pairs. ठीक है, मीन्स इफ अल्फा इज इक्वल्स टू लेट्स से a प्लस रूट बी, तो बीटा विल बी टेकन एज सिंपली a माइनस रूट बी। तो ये कंजुगेट पेयर्स कहते हैं हम इसको, अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, ये बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if one of the root is 3 plus root 5। अब उसने एक ही रूट दिया, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को, या जिसने एक क्वेश्चन लिखा है कि यार अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका कंजुगेट पेयर होगा, डेट इज 3 माइनस रूट 5। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं इसको, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5। वही सबसे पहले तो हम सम ही निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6। एक बात मिल गई। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको प्रोडक्ट ही तो फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4। ये हमने क्या यूज किया, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी था, तो जिसको हमने क्या यूज कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया आपके पास 4। तो therefore required equation is x square minus sum of the roots 6 into x plus product of the roots 4 equals to 0. Yes, this will be the answer for us. Great. ठीक है जी, तो ये हमारे लिए आंसर है। आप जल्दी से मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a part alpha is equals to -7, beta is equals to -3, and b part alpha is equals to 3 plus root 7 and beta is equals to 3 minus root 7। चलिए जी, शाबाश, जल्दी से मुझे ये 2 क्वेश्चंस के आंसर निकाल के दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे जी, शाबाश, आई एम वेटिंग। तो ये 2 हमारे आंसर्स आए। तो ए के लिए आंसर बना x² प्लस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0,
एंड b के लिए बना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको आंसर्स पता चल गए, है ना। तो बड़ा सिंपल था इसको निकालना। एक और नई चीज सीखेंगे, आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी है 9th में, तो हम उसको यूज करेंगे नाउ। सम आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आपको आता ही है। इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। एंड इसी तरह से अगर हम लोगों को ये बोले कि 2ab को इधर ले जाएं तो हमें मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो कई बार हमें क्वेश्चन में ना डायरेक्टली सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पूछी जाती है, अभी बात करेंगे इसके लिए। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी से अगर मैं 2ab को इस तरफ ले आऊं तो ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, हम इसकी वैल्यू दो अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, राइट। फिर आपके पास जो चीज गिवन होगी, जो चीज पूछी जाएगी, आप उसके हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे, दैट सिंपल, राइट। चलिए फर्दर बात करते हैं इसको आगे आगे देखते हैं कि क्या बनेगा। आगे हमारे पास ये बनेगा, एक और लेते हैं। आप लोगों ने बना है a प्लस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, राइट। एंड हमारे पास क्या बनेगा, हम इधर से एक और आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, अगर मैं इस वाले पोर्शन को इसके पास इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। हाँ, और हमें यह भी पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग ऊपर वाली आइडेंटिटी से हम इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे बड़े काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है वो भी हम देखेंगे। सिमिलरली एक और देखिए, a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक और फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं अगेन इसको, जैसे मैंने पिछले केस में, अगर मैं इसको फिर से इधर ले आऊं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट। और हमारे पास ना a क्यूब माइनस b क्यूब ऐसे भी होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटीज हैं जो हम लोग फर्दर आज पढ़ रहे हैं और जिसको हम यूज भी करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, राइट। तो आप लोगों ने इसको देखते जाना है, करते जाना है, समझते जाना है, राइट। तो हमारी ये 8 आइडेंटिटीज जो हैं इसको अपने अच्छे से गो थ्रू करना है, अच्छे से समझना है, राइट। फटाफट से इसको करेंगे नोट, फिर मैं एक क्वेश्चन आज कराऊंगा, फिर कल हम बाकी के क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। जल्दी से शाबाश। चले जी, द क्वेश्चन इज
If alpha beta are the roots of the equation x square minus 7x plus 12 equals to 0, find the value of alpha square plus beta square. आपने ना अपनी 9th क्लास में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है रिलेशन ऑफ द जीरोस विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पढ़ा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन इसको फिलहाल हम वैसे यूज कर रहे हैं। हम सबको पता है कि इफ गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन लिखा है E इक्वल टू और n डालेंगे, ये एक शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है। गिवन इक्वेशन इज x square minus 7x plus 12 equals to 0, then अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? तो विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू 7, ठीक है? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c अपॉन ए, c इज 12 हियर, तो इट इज 12 अपॉन 1 equals to 12. एंड नाउ हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमें अल्फा और बीटा निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी, हम उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो मैंने आपको सेकेंड आइडेंटिटी आज दिखाई। तो हम उसको यूज करेंगे इस तरह से। अब a की जगह अल्फा आ गया, b की जगह बीटा आ गया, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 7, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? This will be alpha square plus beta square is equals to 7 square minus 2 into 12, 49 minus 24 equals to 25. This is the answer for us. ठीक है? तो क्वेश्चन हमारे इस पेज के ऊपर पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, राइट? तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं ओवरडोज नहीं करने वाला आज बिल्कुल भी। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, आपने वो समझनी है, उसके क्वेश्चंस आपने देखने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा शाम तक एंड यू विल बी एबल टू डू दोस क्वेश्चंस। सेकेंडली, आपको जो मैंने 8 आइडेंटिटीज दिखाई हैं, यू हैव टू गो थ्रू दोस आइडेंटिटीज, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करें ना इसके ऊपर, तो आपको ये आइडेंटिटीज ऐसे आनी चाहिए, राइट? एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम दोबारा से मुलाकात करूंगा तुम्हारे साथ और वी विल बी डूइंग क्वेश्चन ऑन दीज फॉर्मूलाज। तो जय हिंद।